नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल ममता की कलम से एक बार फिर हाजिर हूँ और दोस्तों अपने वादे के मुताबिक आज फिर एक नए विषय के साथ, एक नई और रोचक जानकारी के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत। दोस्तों पिछले एपिसोड में बात की थी मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, उनके जन्मदिन पर। आज मैं बात करूंगी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई की। जी हाँ, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल हूबहू उन्हीं की तरह दिखने वाली झलकारी बाई उन्हीं की सेना में एक सदस्य थी और उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आइए बात करते हैं झलकारी बाई की। दोस्तों 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव के एक निर्धन परिवार में जन्मी झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रकृति की बालिका थी। धीरे धीरे उनकी वीरता बहादुरी की चर्चा पूरे बुंदेलखंड में होने लगी। यहाँ तक कि बुंदेला समाज झलकारी बाई को भवानी का अवतार मानने लगा। वे उन्हें माँ भवानी की तरह पूजते थे, किंतु मर्दाना व्यक्तित्व पिता की चिंता का कारण बन गया और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक पूरन कोरी नामक युवक से उनका विवाह कर दिया। अब झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में आ गई और नई नवेली दुल्हन को रानी ने भोज के लिए आमंत्रित किया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को देखकर दंग रह गई। जब उन्होंने उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ करके उन्हें देखा तो हूबहू अपने जैसी एक और स्त्री को देख करके वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई और इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उन्होंने उसे अपनी सेविका बना लिया। उसके गुणों, उत्साह, शौर्य आदि से प्रभावित होकर अपनी हम उम्र हम शक्ल झलकारी बाई को रानी ने अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्हें बंदूक, तोप, तलवार आदि का प्रशिक्षण देकर रणकला रणनीतियों में पारंगत कर उन्हें दुर्गा दल की सेना नायिका का पदभार सौंप दिया। जब भी झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध के मैदान में उतरती, गोरी सेना धोखा खा जाती और वो रणचंडी भर रण में शत्रुओं के छक्के छुड़ा के युद्ध भूमि में उनके लहू से सींचा करती। यहाँ तक कि अंतिम समय में जब रानी की सेना के एक गद्दार सिपाही की वजह से अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया, तब छद्म वेश धर के झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए अंग्रेजों को गुमराह किया और रानी को भागने में मदद की। किंतु अफसोस, भेद खुलते ही रानी की वफादार नायिका झलकारी को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। झलकारी बाई के साहस की गाथा आज भी लोक कथाओं तथा लोकगीतों में सुनने को मिल जाती है। उनकी इसी वीरता का बखान करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की नारी थी, वह भारत की नारी थी। तो दोस्तों ये थी हमारे देश की एक और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, उनके सेना की नायिका झलकारी बाई, जिनके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए मिलती रहूँगी, आपको समय समय पर नई नई बातें बताती रहूँगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक
और शेयर के माध्यम से और लोगों को भी ये जानकारियाँ दीजिए अपने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे संदेशों के माध्यम से। ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।